एवरीवन, आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 2 का हिंदी पाठ 8 जिसका नाम है 3 दोस्त, इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों बताइए, दोस्त कौन होते हैं? जिनके साथ आप खेलते हो, बातें करते हो, अपनी चीज़ें शेयर करते हो और मिलजुल कर रहते हो और दोस्तों के साथ आपको बहुत अच्छा लगता है ना? तो आज इस कहानी में भी देखते हैं कौन से दोस्त हैं और वो क्या करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात पुरानी है, तब बस 3 ही रंग थे, लाल, पीला और नीला। ये बता रहे हैं कि जो पहले की बात है, बहुत पुराने समय की बात है, तब इतने सारे रंग नहीं हुआ करते थे, केवल 3 ही रंग होते थे। कौन कौन से? लाल, पीला, नीला। तो देखो ये है लाल रंग, पीला और नीला। तो 3 ही रंग हुआ करते थे पहले। लाल रहता था हर लजीज वस्तु में। लजीज मतलब जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, खाने पीने की चीज़ें जो बहुत टेस्टी होती हैं, स्वादिष्ट होती हैं, उनको हम बोलते हैं लजीज। ठीक है। जो ज के नीचे ये आप बिंदी देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं नुक्ता। नुक्ता, ये आपको पता होना चाहिए क्या है ये नुक्ता। और इसको बोला कैसे जाता है, कैसे प्रोनाउंस करेंगे इस वर्ण को? ज लजीज। ओके। अगर नुक्ता नहीं है तो ज, और अगर नुक्ता लगा हुआ है, बिंदी है तो ज। ठीक है, लजीज। तो लजीज मतलब होता है बहुत स्वादिष्ट। और लाल रंग किस में हुआ करता था? लजीज चीज़ों में, स्वादिष्ट चीज़ों में, जैसे कि टमाटर, सेब, चेरी और आलू बुखारे। ये सब खाने की टेस्टी टेस्टी चीज़ें हैं, तो इनमें लाल रंग हुआ करता था। ये सब लाल रंग के हुआ करते थे। पीले ने बनाया था सूरज को चमकदार, जो मुस्कुराकर देता था रोशनी लगातार। तो सूरज किस रंग का होता है? पीला। तो पीला रंग सूरज में था और सूरज हमेशा मुस्कुराता रहता था और ये बहुत चमकदार था और ये सबको रोशनी देता था और अभी भी देता है। ठीक है, तो पीले रंग ने सूरज को चमकदार और पीला बनाया, जो सबको रोशनी देता है। आसमान भी नीला था और समुंदर भी। देखो यहाँ आसमान नीला नीला दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, और समंदर जो है, समंदर में जो पानी है वो नीला नीला दिख रहा है, तो वो भी नीला था। पेड़ों से टपकती बारिश भी नीली ही थी। अब यहाँ पर बारिश की बूंदें दिखाई दे रही हैं, तो वो भी कैसी थी? नीली, नीले रंग की। ठीक है, आगे बताया है तीनों पक्के दोस्त थे। पक्के दोस्त मतलब वो दोस्त जिनके साथ रहना आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उनसे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करते हो और लड़ाई हो जाए तो उन्हें मनाने की पूरी पूरी कोशिश करते हो, है ना? तो पक्के दोस्त, बेस्ट फ्रेंड्स जिनको आप बोलते हो। तो तीनों, ये जो तीनों थे, लाल, पीला और कौन सा? नीला, ये तीनों रंग क्या थे? बहुत पक्के दोस्त थे। एक दिन उन्होंने कहा, तीनों ने क्या कहा? हमें और दोस्त चाहिए, चलो नए दोस्त बनाएं। तो इन तीनों ने बोला हमें और दोस्त चाहिए अपने साथ, तो चलो नए दोस्त बनाते हैं। और वे निकल पड़े दोस्तों की तलाश में। तलाश मतलब खोज में। वो नए दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल पड़े। और देखो क्या हुआ, देखो आगे क्या हुआ। लाल और पीला साथ चले तो एक नया दोस्त मिला, नारंगी। जब लाल और पीला एक साथ चले तो कौन सा दोस्त बना? नारंगी। तो बच्चों, जब हम लाल रंग को और पीले रंग को मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनता है? नारंगी, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हो ऑरेंज कलर। ठीक है, आप इसको करके देखिएगा एक्सपेरिमेंट। लाल रंग लीजिएगा, वाटर कलर जो आपके होते हैं, पोस्टर कलर्स, और थोड़ा सा उसमें पीला रंग मिला दीजिएगा तो क्या बनेगा? नारंगी। ठीक है, आपको ये क्रिया करने में बहुत अच्छा लगेगा इस एक्टिविटी में। ठीक है, तो करके देखिएगा। उसके बाद क्या हुआ? पीले और नीले ने हाथ मिलाया तो एक नया दोस्त मिला, हरा। अब देखो यहाँ क्या हुआ, पीले ने और नीले ने हाथ मिलाया तो कौन सा रंग मिला उनको? हरा। एक नया दोस्त मिल गया, हरा रंग। ठीक है, तो ये भी करके देखिएगा।
पीला और नीला रंग मिलाएगा तो आपको क्या बनेगा, क्या मिलेगा वहाँ पर? हरा रंग। ठीक है, आगे लाल और नीले के पास आते ही एक नया दोस्त मिला, बैगनी। जब लाल और नीला रंग दोनों पास पास आए तो कौन सा दोस्त मिला उनको? बैगनी, जिसको आप बोलते हो वॉयलेट। ठीक है, तो ये रंग मिला, इसको भी बना के देखिएगा। तो देखो 3 रंग थे और 3 नए रंग और बन गए। 3 दोस्त थे, 3 नए दोस्त और बन गए और इस तरह उन्होंने दुनिया को बना दिया दोस्ताना और रंगीन। और सारे दोस्तों ने मिलकर इस दुनिया को क्या बना दिया? दोस्ताना, मतलब सब में दोस्ती करा दी और वो रंगीन दुनिया बन गई। चारों तरफ रंग ही रंग हो गए। ठीक है, तो कैसी लगी आपको कहानी? आशा है आपको कहानी, रंगों की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आप ये एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे। देखो बच्चों, ये है हमारे पास 3 रंग, लाल, पीला और नीला। तो चलो सबसे पहले क्या बनाएं? हम लाल और पीले रंग को मिलाकर देखते हैं कौन सा रंग बनता है। ये हमने लाल लिया, इसको इधर लगाया। ठीक है, और थोड़ा सा पीला रंग लेते हैं और इसको मिलाते हैं। देखो कौन सा रंग बना आपका? नारंगी, ऑरेंज बना, जो हमने अभी पढ़ा था। ये है नारंगी रंग। तो पीला और लाल मिला के क्या बना? नारंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं नीला और पीला रंग मिलाकर क्या बनता है। चलिए शुरू करते हैं। ये है नीला रंग। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लेते हैं, ये नीला है। अब हमने लिया कौन सा रंग? लाल रंग। चलो पीला लेते हैं पहले, पीला। ठीक है, इस तरीके से आप पीले रंग को मिलाएंगे। यहाँ पर हमने और पीला रंग ले लिया है ताकि हम अच्छे तरीके से दिखा सकें। ये पीला और ये नीला दोनों मिलके क्या बने? देखो हरा बन रहा है। यस, बन गया हरा रंग। ठीक है, नीला और पीला मिला के बना हरा रंग। अब देखते हैं नीला और लाल रंग मिला के क्या बनता है। ये नीला है। ठीक है, इसको लाल में मिला देते हैं। ये लाल है। अब ये देखो क्या बनता है। कौन सा रंग लग रहा है आपको? ये बैगनी। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी रंगों को मिक्स करेंगे और देखेंगे कि क्या बनता है। ठीक है, बातचीत के लिए चलिए अब हम करते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। ये हैं बातचीत के लिए। पहला प्रश्न है, क्या रंगों की तरह आप भी अपने मित्रों के साथ मिलजुल कर रहते हैं? तो बच्चों आपसे पूछा गया है क्या जिस प्रकार इस पाठ में जो रंग हैं वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, वैसे आप भी अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहते हो? तो हाँ, आप लिखेंगे हाँ, हम भी अपने मित्रों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, या मैं भी अपने मित्रों के साथ मिलजुल कर रहता हूँ। तो बच्चों इस तरह से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। हाँ, रंगों की तरह हम भी अपने मित्रों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। दूसरा प्रश्न है, आप अपने रूठे मित्रों को कैसे मनाते हैं? जब आपका कोई दोस्त रूठ जाता है या सहेली रूठ जाती है तो आप उसे कैसे मनाते हो? हम अलग अलग तरह से उनको मनाते हैं। उनकी पसंद की कोई चीज़ देते हैं, उनको हंसाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, है ना? तो आप किस तरीके से उसका उत्तर लिखेंगे? मैं अपने रूठे मित्र को हंसाकर, उसकी पसंद की खाने की चीज़ देकर और उससे माफ़ी मांगकर मनाता हूँ। तो इस तरह से हम अपने मित्रों को मनाते हैं। तीसरा प्रश्न है, क्या आसमान हमेशा नीला दिखाई देता है? क्या सूरज हमेशा पीला होता है? क्या पत्ते हमेशा हरे होते हैं? अपने अनुभवों के आधार पर बताइए। तो बच्चों आपको ये अपने अनुभव के अकॉर्डिंग, अपने जो एक्सपीरियंस उसके हिसाब से बताना है कि अगर आपको आसमान कभी नीला, उसके अलावा कोई और रंग दिखा आसमान में तो वो आप बताएंगे।
सूरज का आपको जो रंग है पीला रंग, उसके अलावा कोई और रंग दिखा कभी तो वो बताओ। ठीक है, पत्तों के बारे में बताइए कि पत्ते आपको कैसे कैसे रंग के दिखाई दिए। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, नहीं, आसमान हमेशा नीला नहीं दिखाई देता, कभी ये सफ़ेद और कभी काला भी दिखाई देता है ना। और रात के समय आपको आसमान कैसा दिखता है? काला दिखाई देता है, और कभी कभी हमें ये थोड़ा सफ़ेद भी लगता है। सूरज सुबह और शाम को नारंगी भी दिखाई देता है। नारंगी मतलब ऑरेंज कलर का, जब सुबह सूरज उगता है थोड़ा ऑरेंज लगता है, नारंगी लगता है, और शाम को जब डूबता है तब भी नारंगी दिखाई देता है। पत्ते हरे रंग के अलावा पीले, लाल और नारंगी रंग के भी होते हैं। कई अलग अलग तरह के पत्ते होते हैं। सूख जाने पर पत्ते भूरे रंग के दिखाई देते हैं। बच्चों, अपने पत्तों को देखा होगा, जब वो सूख जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं? भूरे। तो यही बात आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, आप नए मित्र कैसे बनाते हैं? जब आप नए मित्र बनाते हो तो क्या करते हो? कैसे मित्र बनाते हो? आप किस तरह से बनाते हो? क्या बोलते हो उनको? तो हम बातचीत करते हैं। जो नई कक्षा में आपके नए बच्चे आते हैं, आप उनसे बातचीत करते हो, उनको जो चाहिए उनकी ज़रूरत की चीज़ें देते हो, कॉपी देते हो उनको लिखने के लिए, पेंसिल चाहिए तो वो देते हो, और इस तरह से आप उनको अपना दोस्त बनाते हो, उनको अपने साथ खिलाते हो कोई भी खेल, है ना। तो यही बात आप यहाँ लिखेंगे, मैं बातचीत करके और अपने खिलौने खेलने के लिए देकर नए दोस्त बनाता हूँ। ठीक है, बातचीत भी करता हूँ और कई चीज़ें भी देता हूँ और खिलौने देता हूँ खेलने के लिए, और इस तरह से मैं अपना दोस्त बनाता हूँ। तो बाकी और जो आपके विचार हैं आप किस तरह से बनाते हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। पहला प्रश्न क्या दिया है? कहानी में आए रंगों के नाम लिखिए। ये तो सबको याद हो गए होंगे। कौन कौन से रंग थे? लाल, पीला, नीला, हरा, नारंगी और बैंगनी। ठीक है, बैंगनी। ये लाइन से आप रंगों के नाम लिखेंगे, और यहाँ पर और लिख सकते हैं, और बैंगनी, और फिर पूर्णग्राम। ठीक है, अगला है, वाक्य पूरा करें। तीनों रंग पक्के दोस्त थे, फिर भी उन्होंने नए दोस्त बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि उन्हें और दोस्त चाहिए थे। तो इसके आगे आप लिखेंगे, क्योंकि उन्हें और दोस्त चाहिए थे। पूर्णग्राम। तो इस तरह आप अपना उत्तर लिखेंगे। आगे है, विद्यालय में नारंगी, हरी और बैंगनी रंग की वस्तुओं को खोजिए, उनके नाम भी लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर अपने स्कूल में, कक्षा में आपको जो भी इन रंगों की चीज़ें हैं उनको लिखना है। जैसे नारंगी रंग की चीज़ें, ऑरेंज कलर की जो चीज़ें हैं उनके नाम आप यहाँ लिखेंगे, हरे रंग की चीज़ों के नाम यहाँ लिखेंगे, और बैंगनी रंग की चीज़ों के नाम इधर पर लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नारंगी चीज़ों के नाम लिखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपके लिए चीज़ों के नाम लिख दिए हैं। जैसे नारंगी वस्तुएं हैं चॉक, लंच बॉक्स, बस्ता मतलब बैग, पेंसिल। और हरी वस्तुएं, हरी रंग की चीज़ें, पत्ता, बोर्ड जो आपका बोर्ड होता है लिखने वाला, बोतल, पानी की बोतल, घास। ठीक है, ये हरी रंग की है जो हमें स्कूल में दिखाई देती हैं। बैंगनी चीज़ें कौन सी हैं? फूल, चार्ट पेपर, कूड़ादान, झूला। तो इस तरीके से आपके स्कूल में जो भी जिस रंग की चीज़ें आपको दिखाई देती हैं वो आप लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ बनाएं। मेज पर अखबार बिछा दीजिए। पहले आपने क्या करना है, अपनी टेबल पर एक अखबार बिछाना है, न्यूज़पेपर। अलग अलग ग्लास कप में 3 रंगों को पानी में घोलिए। तो यहाँ 3 रंग हैं, लाल, पीला, नीला। तीनों में पानी मिलाना है और घोल के रखना है, लाल, पीला और नीला।
ड्रॉपर की सहायता से रंग की बूंदों को अखबार पर छिड़किए। तो एक ड्रॉपर लेना है और तीनों रंगों की अलग अलग बूंदों को क्या करना है, अखबार में डालना है। अलग अलग रंगों की बूंदों को एक दूसरे के ऊपर और आसपास छिड़किए। फिर उन्हें एक दूसरे के ऊपर छिड़कना है और आसपास भी छिड़कना है तथा नए रंग बनाइए। और इस तरीके से आप नए रंग बनाएंगे जैसे आपको सिखाया था। आप रंग की बूंदों से डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ठीक है, आप इन बूंदों से अलग अलग तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं। इनको इस तरीके से मिला के कोई भी डिज़ाइन जो आपके मन में आए वो आप बना सकते हैं। ठीक है, और सभी रंगों को मिलाकर देखिए कौन सा रंग बना और फिर सारे रंगों को मिला दीजिएगा, तब देखिएगा कि कौन सा रंग बनता है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी ज़रूर कीजिएगा। अगला है शब्दों का खेल। रंगों के नाम लिखिए। तो आपने रंगों के नाम लिखने हैं आ की मात्रा वाले रंग। तो यहाँ पर आपने वो वाले रंगों के नाम लिखने हैं जिसमें आ की मात्रा आती है, जैसे कि लाल। ठीक है, ल में आ की मात्रा है, और काला। ऐसे और भी रंगों के नाम हैं, तो यहाँ पर आ की मात्रा है। और यहाँ बिना आ की मात्रा वाले रंग, जिसमें बिना आ की मात्रा कौन सा होता है, आ की मात्रा ना हो, सफ़ेद, इसमें आ की मात्रा नहीं है। ठीक है, और बैंगनी, इसमें भी कहीं भी आ की मात्रा नहीं है। तो इस तरह आप आ की मात्रा वाले रंगों के नाम और बिना आ की मात्रा वाले रंगों के नाम लिखेंगे। आगे है चित्रकारी और लेखन। अपनी पसंद के रंग के बारे में सोचिए। वह रंग आपको किन वस्तुओं की याद दिलाता है, उनके चित्र बनाइए, कुछ वाक्य भी लिखिए। तो बच्चों यहाँ आपने क्या करना है, आपका जो भी फेवरेट कलर है, जो भी आपका पसंदीदा रंग है, चाहे हरा हो, लाल हो, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हरा। मान लीजिए हरा रंग आपका पसंद का रंग है, तो हरे रंग की कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो आप यहाँ पर बनाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर पत्ता बना सकते हो, क्योंकि पत्ता हरे रंग का होता है। ठीक है, तो जो भी पसंदीदा रंग है उस रंग की कौन कौन सी चीज़ें आपने देखी हैं वो आप बनाएंगे। जैसे हरे रंग से पत्ता होता है, पेड़ होते हैं। ठीक है, यहाँ भले ही इसका जो स्टेम होगा वो क्या होगा, भूरा होगा, लेकिन ये जो पेड़ है ये कैसा होगा, हरा। ठीक है, घास होती है हरे रंग की, और हरे रंग का पक्षी भी होता है, तोता होता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं होती हैं। हरे रंग का आम भी होता है, कच्चा आम अगर आप बनाओगे, कच्चा आम। ठीक है, तो वो हरे रंग का होगा। तो इस तरीके से जो भी आपका पसंदीदा रंग है उस रंग की कौन कौन सी चीज़ें आपको किसकी याद दिलाता है वो रंग, उन चीज़ों के चित्र यहाँ पर बनाने हैं और उनके बारे में लिखना भी है। ठीक है, कि पत्ता हरा होता है, घास हरी होती है और आम हरा होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको पूरा करेंगे। अब है प्रकृति के रंग। प्रकृति मतलब नेचर, जो ईश्वर ने बनाया है उसे हम प्रकृति बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है आपको, चित्र और बातचीत। चित्र देखकर बातचीत करनी है। सबसे पहले चित्र देखिए क्या क्या है चित्र में। केले का पेड़ है, उसमें केले लगे हुए हैं। यहाँ पर इल्ली है, इल्ली क्या होता है, कीड़ा है ना। फिर यहाँ पर माली है, माली क्या कर रहा है, माली मिट्टी खोद रहा है, ये मिट्टी है। और यहाँ पर एक स्नेक भी है, सांप भी है। यहाँ सुंदर सा फूल लगा हुआ है और इनके रंग देखिए कितने सुंदर हैं। गुलाब लगा हुआ है लाल रंग का, केला पीले रंग का, पेड़ हरे रंग का, इल्ली भी हरी है, माली मिट्टी खोद रहा है, मिट्टी भूरे रंग की है। ठीक है, और इसके पास खोदना है, खोदना मतलब जिससे खुदाई करते हैं वो सफ़ेद रंग का है। और माली ने बनियान पहनी है, वो सफ़ेद रंग की है। माली के सर पर टोपी है, वो भी सफ़ेद रंग की है। सांप भूरे रंग का है, उसकी आंखें सफ़ेद है। और यहाँ घास भी लगी हुई है हरी हरी। तो इस तरीके के सुंदर सुंदर चित्र प्रकृति ने हमें दी हैं और इनके रंगों के बारे में आपने बताना है। और यहाँ पर क्या है, भंवरा है। ठीक है, और सूरजमुखी का फूल है, कितने सुंदर फूल खिले हैं। और यहाँ पर बीज भी हैं। ठीक है, और ये तरबूज है, तरबूज का फल। और यहाँ पर केंचुआ। अब इस तरीके से आपने ये चित्र को देखना है और इसके बारे में बात करनी है।
तो बच्चों यहाँ पर इन चित्रों से संबंधित आप एक कहानी भी बना सकते हैं और इनके वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे कि यह एक बगीचा है, बगीचे में केले का पेड़ लगा हुआ है, उस पर पीले रंग के बहुत सारे केले लगे हैं। बगीचे में एक गुलाब का पौधा भी है। वहाँ पर एक माली है जो मिट्टी खोद रहा है और बीज डाल रहा है। माली को सांप देख रहा है और वहाँ पर एक इल्ली भी है और ये जो बगीचा है बहुत सुंदर है। ऐसे ही दूसरे बगीचे के बारे में आप बात कर सकते हो। यहाँ पर एक बगीचा है, यहाँ पर सुंदर सुंदर सूरजमुखी के फूल लगे हुए हैं और तरबूज भी है, एक केंचुआ भी है वहाँ पर की लग रही है ना। तो एक भंवरा सूरजमुखी के फूल के पास उड़ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस तरह आपका जो एक पाठ है ये पूरा होता है। आशा है इसमें जो भी बताया गया है वो आपको समझ में आया होगा रंगों के बारे में। और जो भी रंगों के बारे में बताया गया है कि कौन से रंग से मिलकर कौन सा रंग बनता है, उस एक्सपेरिमेंट को आप ज़रूर कीजिएगा और नए रंग बनाइएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।